सब कुछ मेडिकल नहीं है, उसके पीछे काफी परसेंट शैतान का रोल है जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं होती। कुछ गलती में आप खुद एक मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण फंसता है। कुछ है जो शत्रु शैतान लोगों की लाइफ में रचता है। अगर आप भी गलती करें तो इसमें ही वो प्रसन्न है। इसीलिए सबसे ज्यादा शैतान सबसे ज्यादा आपकी मूर्खता से वो प्रसन्न होता है। ज्ञान ना होने के कारण प्रसन्न होता है कि आपको ज्ञान ना हो। सबसे ज्यादा उसको पता है इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कई आशीषें आपको लड़के लेनी पड़ती शैतान से। जैसे हन्ना ने कहा, मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। आपको भी आशीष लेकर कहना है, मैंने इसे शैतान से लड़कर पाया है, जीत कर पाया है। हालेलुया। जो इस बच्चे को आने से, आशीष लेने से मुझे रोक रहा था, मैंने इसे शैतान से लड़के पाया है। मैं फास्टिंग में गई, 21 में, मैं 40 फास्टिंग में गई। मैंने अपने पाप को छोड़ा, अपनी कमियों को छोड़ा। जब आप अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हो तो फिर आपका जो विश्वास मन में है वो मुंह पर आता है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना ही नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले नहीं है, चर्च आके विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे पर आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, अपने विश्वास के कर्म नहीं कर पाएंगे, उसका कार्य नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रार्थना नहीं करते। मान लो आपके पास 5 साल 10 साल में आशीष आ रही है तो आपके ऊपर है वो 10 साल रो रो के कटने, निराश हो के, रोज पति पत्नी एक दूसरे की चिंता बढ़ाते हुए। तो जहां आपको आनंद में रहना है कि लिखे प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है, जब तुम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर उस अपनी गवाही को रिसीव करोगे, या तो तुम इमोशनल होकर उसमें और देरी का कारण बनोगे। चॉइस तुम्हारी है। जो भी आपका मसला है, गरीबी है, घटी है, उसका वचन ले और उसे मुंह से घोषणा करें। जो विश्वास आपके अंदर आ गया उसे बोले। तो कहते जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा। अगर विश्वास है तो विश्वास मुंह पे आएगा, शक है तो शक की बातें, निराश है तो निराशा की बातें आएंगी, दुखी है तो दुखी की बातें आएंगी। आप शेयर करेंगे, रोते रहेंगे, वही फीलिंग आएंगी आंसू बन के। अगर विश्वास है तो आंखों से आंसू नहीं गिलेंगे, मुंह से आग निकलेगी वचन की। हालेलुया। पिछले एतवार सिखाया था कि कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। कुछ बांझपन बिना फास्टिंग प्रे के नहीं टूटेगा। कुछ बांझपन मैं आप अपनी प्रॉब्लम लगा लो, पर मैं ज्यादातर उनको भी आज मैसेज देना चाहता हूं। कई बार जब बच्चे की आशीष नहीं होती, काफी परसेंट शैतान का रोल है। और आप कैसे चुप करके बैठ सकते हैं अगर आपको यह पता है आज कि शैतान नहीं चाहता कि तुम बच्चे की आशीष को ग्रहण करो, कि शैतान नहीं चाहता, शत्रु नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुरी बातों से कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। याद रखो, अगर आप किसी भी बुरे हालात में फंसते हैं, आपके साथ कुछ बुरा होता है, जो एक्सीडेंट परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। आप कहें हाँ प्रभु दी परीक्षा है, ओ नो नो नो, मैं पिछले महीने गलत मूवी देखी सी, उदय करके एक्सीडेंट हुआ। नो 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 नो। परमेश्वर हमेशा क्षमा करता है और इंतजार करता है आपके बदलने का। हमेशा ये सब चीजें, बीमारी शत्रु देता है। एक खुद है जो आप अपनी गलती से मोल लेते हो बीमारी, एक खुद वो है प्रॉब्लम्स, मिसकैरेज हो जाना कि आपने ध्यान नहीं दिया अपनी प्रेगनेंसी का, गरीब हो जाना कि आपने किसी पर फालतू में भरोसा कर लिया, पैसा लगा दिया कहीं जगह और आपका नुकसान हो गया। इसीलिए सबसे ज्यादा शैतान, जो आज का पहले वचन जब हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा आपकी मूर्खता से वो प्रसन्न होता है। ज्ञान ना होने के कारण प्रसन्न होता है कि आपको ज्ञान ना हो। सबसे ज्यादा उसको पता है इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। शैतान का युद्ध क्या है? शैतान का मिशन क्या है? हम गॉड के, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है और खुशी खुशी हमें स्वर्ग में एक्सेप्ट करना चाहता है। शैतान का मिशन क्या है? वो हमें इस दुनिया में परमेश्वर के बच्चों को, क्योंकि वो परमेश्वर का वैरी है, वो सारी दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं परमेश्वर के विरोध में, वो परमेश्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ पा रहे हैं, पर उसकी संतान का समझ पा रहे हैं। और उसका भी तब तक जब तक संतान आत्मा में छोटी है,
ज्ञान नहीं पाया। जब तक आपका बच्चा छोटा होता है आप उसके लिए उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है आप कहते हैं अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। ना विश्वास करने वाली बात नहीं लग रही। परमेश्वर का विरोधी शैतान, परमेश्वर का कोई विरोधी हो सकता है? वो विरोधी है। परमेश्वर के सामने तो वो खंग भी नहीं सकता। वो खांसी आई अंदर अंदर गया नहीं तो। पर वो परमेश्वर की संतान को सताता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है। तो परमेश्वर उसका नाश क्यों नहीं कर देता? परमेश्वर अपने वरदान दे के वापस नहीं लेता। उसका अंत जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही है। लेकिन सभी उस आग में जलेंगी, शैतान और उसके शत्रु, उसकी सारी सेना। प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में लिखा है शैतान का अंत कैसे होगा। यीशु मसीह फिर आएगा। तो जब आप इस चीज को समझ चुके हैं तो शत्रु चाहता है कि एक तो आप अज्ञान रहे, वचन के से अज्ञानता में रहे तो अपने आप काम हो रहा है। अब आपकी अज्ञानता की वजह से प्रॉब्लम्स आती। एक शत्रु जो शैतान देता है, अगर आपको पता है आपके विरोध, आपकी प्रॉब्लम के पीछे शैतान है। ज्यादातर लोगों की दुष्टात्मा जाहिर होती पर ज्यादातर लोगों की जाहिर नहीं होती, पर उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। कई आशीषें आपको लड़के लेनी पड़ती शैतान से। जब इज़िकियल इस दुनिया में आया तो मैं शैतान से लड़ रहा था, फास्टिंग में गया। मुझे पता है ऐसे इजी नहीं होगा। मैं फास्टिंग में गया और एक लंबा प्रोसेस था उसमें, और मुझे वर्ड मिला परमेश्वर की ओर से, मेरे स्पिरिचुअल फादर की ओर से, कि इसको लड़के लेना होगा, शैतान नहीं चाहता। और जैसे ही मैंने ये सुना, पहले आप अलर्ट नहीं होते, आप कहते ठीक है नॉर्मल है सब कुछ। फिर आपको पता है ये फाइट करनी होगी, फास्टिंग में जाना होगा। सीधा मैंने कहा 40 फास्टिंग और फाइट शुरू। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कल जो परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा था कि अगर आप केवल इस चीज को फॉलो करें अपनी लाइफ में, केवल आप जैसे आज आप वर्शिप कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो केवल आप स्तुति कर रहे थे तो ये आप चर्च में आप आत्मिक हो जाते हैं। एक आत्मिक प्रेजेंस आपको ढक लेती, शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाती, आत्मा में आप आ जाते। क्यों? क्योंकि चर्च में आप स्तुति कर रहे हैं, आप मुंह खोल रहे हैं। मैंने कहा कि घर में कल से आदत बना लो, अगर तुम तालियां बजा के स्तुति करने लगो, अपने कमरे में जाके मुंह खोलकर ऊंची आवाज से सॉन्ग लगाकर, और अपने शरीर को भी खोलो और मुंह को भी खोलो। चर्च में आके बस कानों को खोलो और आज सुनो, उसके बाद घर में जाके मुंह को खोलो, हाथों को खोलो। जैसे जब तुम ऐसा करते हो तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो और तुम जल्दी शरीर के विरोध से, शैतानी विरोध से बाहर आ जाते हो और आत्मा में प्रवेश कर लेते हो। इस फास्टिंग प्रेयर के सीक्रेट को यूज करना घर में जाके, कि आप ऐसे प्रार्थना करोगे परमेश्वर की हजूरी में, तो कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी है कि अगर आप उसे अपनी लाइफ में लागू करें तो अपने आप बहुत कुछ आपकी लाइफ में होने लग जाता है। अपने आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने लग जाता है। एक वचन को पढ़ेंगे पहले स्क्रीन के ऊपर, होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने अपना जाजक रहने के योग्य ठहराया तुझे। परमेश्वर कभी किसी को योग्य नहीं ठहराता, पर जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता वो गलती करता है और अयोग्य होता है। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। पहली लाइन में क्या लिखा? मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर ने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। कई बार आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं दे रहा, और आप परमेश्वर से मांग रहे होते हैं कि परमेश्वर मुझे देगा, कब मुझे देगा, कब मुझे देगा, परमेश्वर कब देगा। जो परमेश्वर कह रहा है मैं तो पहले से दे चुका हूं। आप हमेशा प्रार्थना में उत्तर मांग रहे होते हैं कि परमेश्वर कब देगा। वो कहता है मैं तो पहले ही से दे चुका हूं, और तुम कहते हो कब देगा। और आप प्रार्थना, आपको लग रहा है प्रार्थना मतलब उत्तर पाना। प्रार्थना केवल अपना उत्तर पाना
नहीं है। प्रार्थना आपको आत्मिक दुनिया में लेकर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 5 उंगलियों वाला हाथ, आपने कितनों ने टीचिंग वो सुन ली? तीसरा पार्ट, हाथों को उठाना, जिन्होंने सुन ली है द पावर ऑफ होली स्पिरिट सरमन, बहुत थोड़े लोग हैं। इसका मतलब ऑनलाइन लोगों ने जो 5000 उसको लोग देख चुके हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन लोगों ने फायदा लिया है, चर्च ने नहीं। मैंने आपको कहा था कि जब फास्टिंग प्रेयर में आपको कभी भी कोई टीचिंग मिल सकती है। वो जूम मीटिंग में मैसेज प्रभु ने दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने चाहा कि उसे डाल दिया गया यूट्यूब पर कल। हालेलुया। पहला संडे आप टीचिंग सुन चुके हो। 21 डे फास्टिंग प्रेयर टीचिंग चल रही है, उसकी सीरीज चल रही है। संडे पहला टॉपिक था, बुधवार दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट यूट्यूब पर डल चुका है। और अगर आप उसे सुनेंगे, आज घर जाके सुनना यूट्यूब पर, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। तो ये हाथ जो आप देख रहे हैं, इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में लिखा है। जब मैं इसे वचन को पढ़ रहा तो प्रभु ने अद्भुत रीति से इसे प्रकाशन को सिखाया। अगर है तो मान लो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यहां पर अंगूठे पर लिखा है पवित्र आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा सहायता करता है। यहां पर है प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा सहायता करता है आपको पवित्रता में खड़े होने के लिए। पवित्र आत्मा सहायता करता है आपको पवित्र विश्वास में खड़े होने के लिए। पवित्र आत्मा सहायता करता है पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, ज्ञान में बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे प पर है। प पर प्रार्थना, प पर पवित्रता, प पर पवित्र विश्वास, प पर पवित्र वचन, प पर पवित्र आत्मा जो इसे लीड करता है। हालेलुया। इसकी गहराई में वहां पर दे चुका हूं वचन की, आप उसे सुने कि जो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना करने में सहायता करता है। प्रार्थना का टॉपिक आप सुन चुके थे। तो जब वचन को आप सुनते हैं, आपके अंदर फेथ आता है। पर जब वचन के अनुसार करने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रार्थना आपको उसके अनुसार कर्म करने के लिए ताकत देती है। कई बार लोग वचन सुनते हैं, उनको लगता है अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा, विश्वास आता है। विश्वास कैसे काम करता है? मान लो 3 हिस्से। पहले अगर आप विश्वास का कार्य देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पहले कान मतलब सुनना, फिर दिल, आत्मा, हृदय, मन, इसमें ग्रहण करना, फिर मुंह से बोलना उसे। तो अब आपने वचन को सुना, इसलिए जब जो रेगुलर चर्च नहीं आते वो वचन में सुनते नहीं, उनका विश्वास नहीं बढ़ता। फिर जब कठिन परिस्थितियां आती है वो सामना नहीं कर पाते, उनमें जीत नहीं पाते, हार जाते उनमें, क्योंकि विश्वास नहीं, सुनने के द्वारा विश्वास में नहीं थे वो। सुनने के द्वारा जब आपका विश्वास बढ़ता है, फिर आप उसे मन में लेके जाते हो। मन में जब आपके अंदर विश्वास, अब आपके अंदर सुनने की तरह मन में विश्वास तो आ चुका है। फिर जब आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हो, प्रार्थना कहां से होती है? आत्मा से। जब आप अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हो तो फिर आपका जो विश्वास मन में है वो मुंह पर आता है, लेकिन जो अंदर है वही बाहर आएगा। फिर आप जब मुंह से उसे बोलने लग जाते हैं, जिसको सुना, विश्वास में भरे, अंदर आ गया और प्रार्थना में जाके मुंह से बोला, तो विश्वास का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना ही नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले नहीं है, चर्च आके विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे, पर आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, अपने विश्वास के कर्म नहीं कर पाएंगे, उसका कार्य नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रार्थना नहीं करते। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में सहायता करता है, विश्वास के लिए, पवित्रता में खड़े होने के लिए। वो तीसरा पवित्रता का मैंने पॉइंट बताया था कि अगर आप पवित्रता में खड़े हो जाएं तो सब कुछ अपने आप आपकी जिंदगी में सेट हो जाएगा। पवित्रता में इतनी ताकत है। अगर आप 1-2 महीने पवित्रता में खड़े हो जाओ, आपके पास बेबी नहीं है, आपके पास ये है नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी आपका मसला क्यों ना, अगर आप पवित्रता में खड़े हो जाओ, सब कुछ अपने आप आपकी आत्मा लीड करने लग जाती है, वचन में पढ़ने लग जाती है, विश्वास में बढ़ने लग जाती है, प्रार्थना में बढ़ने लग जाती है, आशीष को ग्रहण करने लग जाती है, शैतान से लड़ने लग जाती है। अगर आप पवित्रता में खड़े हो जाओ, इतना बड़ा हथियार है। तो जब आप इस मैसेज को सुने, इन 5 बातों को हमेशा याद रख लेना। सारी पी से शुरू होती, पवित्र आत्मा, प्रार्थना, उसके बाद पवित्रता, पवित्र विश्वास और पवित्र वचन। यही आपकी आत्मिक क्रियाओं की नींव है।
जिसमें आपको बढ़ना है। और आज हम विश्वास के विषय में बात करेंगे, फेथ के विषय में, जो दूसरा उसमें हिस्सा है, और उसमें हम बात करेंगे। पढ़े उस वचन को आगे। पहले कहता, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तो विश्वास सबसे पहले कैसे आता है? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से विश्वास आता है। पहला पॉइंट लेंगे, कैसे विश्वास आता है? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से। परमेश्वर का मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। उनके अंदर वचन का ज्ञान नहीं, वो वचन को नहीं सुनते। अगले वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 5:13। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में है। यहीं पर रखो इसे। अब यहां भी क्या कह रहे हैं? अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में हैं, पांचपन में, शैतान के अटैक के नीचे, गरीबी में है, बीमारियों में है, निराशाओं में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, डर में है। शैतान उनका शत्रु चुरा रहा है उनकी लाइफ से। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, कहते हैं। इसमें आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर, विश्वास परमेश्वर के ज्ञान से आता है। विश्वास कैसे काम करता है? परमेश्वर के वचन के ज्ञान से। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 2 और 3 आयत, यहां पर लिखा है, परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहां पर क्या आई? पहचान। पहला कह रहे मेरे ज्ञान के कारण नाश हो रहे, मेरे ज्ञान ना होने के कारण लोग बंधुआई में हैं, बंधनों में हैं। मेरा ज्ञान ना होने के कारण, मेरे यीशु की पहचान ना होने के कारण शांति में नहीं है, शांति में भी नहीं है। कुछ भी अगर लाइफ में आपके ना हो तो कहां असर पड़ता है? आप शांति में नहीं रह पाते, आप दुखी हो जाते हैं। तो कारण क्या है? ज्ञान ना होने के कारण। कब आप दुखी होते हैं? जब आपके पास ज्ञान नहीं। तो आप उसी बेबी ना होने के कारण, अगर मान लो 10 साल से आपके पास बेबी नहीं है, अब आपके ऊपर निर्भर है। अगर तो आपके अंदर वचन का ज्ञान है, आप वचन के द्वारा विश्वास से भरे हुए, सुन के वचन, चर्च लगातार आके ऑनलाइन मैसेज को सुन के, बाइबल पढ़ के आपका मन विश्वास से भरा हुआ है, तो आपके मुंह पर जो अंदर है वही मुंह पर आता है। बाइबल में क्या? तो आपके मुंह पर क्या आएगा? जैसे उस लड़के ने गवाही दी, हमारे पास 6 साल से, इतने साल से बेबी नहीं था, यूके प्रभु ने उसे चलो ब्लेस किया। वो अपने लफ्ज में एक बात बोल रहा था कि हमारे पास ये नहीं है, हमारा कभी ये निराशा का विषय नहीं बना, कभी ये निराशा का विषय हमने इसे होने नहीं दिया, अपने दुख का विषय इसे बनने नहीं दिया। हां पता है नहीं है, पर इसे दुख का विषय, निराश होने का विषय नहीं बनने दिया। आनंद में रहना है कि लिखा, प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। जब तुम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर उस अपनी गवाही को रिसीव करोगे, या तो तुम इमोशनल होकर उसमें और देरी का कारण बनोगे। चॉइस तुम्हारी है। या तो तुम और इमोशनल होकर, दुखी होकर उसकी देरी का कारण बनोगे, या तो अपने बल को धारण करके, विश्वास को उसमें बने रहकर अपनी गवाही को हासिल कर लोगे। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब आप परमेश्वर को पहचानते तो आप शांति में रहते, नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी आपके पास शांति नहीं। तो आपको पहचान में बढ़ना है, आपको रिलैक्स रहना है। आज के बाद आपको उदास नहीं रहना, मेरे पास ये आशीष नहीं है। आज के बाद आपको रोना नहीं है, बल्कि फाइट करनी है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन भक्ति से संबंध रखता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से के साथ संबंध रखता है, जीवन के साथ और आत्मिक जीवन के साथ, भक्ति के साथ संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मतलब परमेश्वर ने पहचान के द्वारा जीवन और भक्ति, परमेश्वर की पहचान के द्वारा आप अपने जीवन को ब्लेस होता देख सकते हैं, अपने फाइनेंस के जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आर्थिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को, परमेश्वर की पहचान की बढ़कर। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर की पहचान के द्वारा। समझ पाए? परमेश्वर की पहचान के द्वारा। आप परमेश्वर को कितना पहचानते हैं? आप परमेश्वर को ना, प्रार्थना का उत्तर ना देने वाला
पहचानते हैं? जब आप परमेश्वर को ऐसा पहचानते हैं, परमेश्वर सब उत्तर पहले ही दे चुका है, मुझे उससे वचन पर खड़े होके पवित्रता ही विश्वास प्रेयर में जाके उसे लेना है। तो उसी की पहचान के द्वारा ओके आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। बोलो, हम में विश्वास का आत्मा है। हम में विश्वास का आत्मा है जो पहचान के द्वारा काम करता है, वचन सुनने के द्वारा काम करता है। तो आपके अंदर विश्वास को आत्मा तो है, बस उसे काम में लाना है। इस 21 दिनों की शिक्षा में उसे काम में लाना है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अब है विश्वास परमेश्वर की पहचान से बढ़ता है। और विश्वास कार्य कैसे करता है, काम कैसे करता है? दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, विश्वास परमेश्वर की पहचान से बढ़ता है, परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ता है। दूसरा, विश्वास बोलने से काम करता है। आपको परमेश्वर की पहचान है, प्रभु बहुत भला है, प्रभु बड़ा सामर्थी है, पर जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती है, कांपती है, हाँ तुझे पता है, पर जब तक तुम नहीं बोलोगे यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा दूर हो जा। इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। क्या लिखा है विश्वास के विषय में? कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो ज्ञान से, सुनने से विश्वास बढ़ता है, दिल में आता है, आत्मा में आता है, मन में, विवेक में आता है। मैंने विश्वास किया और मैंने बोला तो मन में विश्वास आ गया। अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं शुरू करोगे तो 21 दिनों में प्रार्थनाएं शुरू करनी ही है। आपको समझ पाए, विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अगर आप फास्टिंग में, प्रेयर में नहीं आओगे, आप वचन सुन के विश्वास बढ़ाते रहोगे चर्च आके, पर जब तक खुद प्रेयर नहीं करोगे, नहीं बोलोगे, तो वो काम नहीं करेगा। कलीसिया निर्भर रहती है पास्टर के, कि पास्टर प्रेयर करेगा तो मेरे लिए कुछ होगा। वो पास्टर की प्रेयर पर निर्भर रहती है। पास्टर लोगों को सिखा रहे हैं मेरी प्रेयर के बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पर असल में सच्चाई क्या है कि जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे, कहते हैं इसलिए मैंने विश्वास किया और मैंने उसे बोला। प्रार्थना करोगे तो अपने विश्वास को बोलोगे, जो संडे चर्च में मिल रहा है। तो विश्वास को बोलना, अतः हम निश्चय विश्वास करते हैं। विश्वास करना मतलब मान लेना। आपने मान लिया यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। जितने बीमार है पिछले 1 हफ्ते से कितने दिन बोला इसे, आप अपने आप से पूछो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। प्रार्थना में जाके 5-5 मिनट इसे घोषणा किया, और ऊंची ऊंची आवाज से। घोषणा ऐसे नहीं होती यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी होगी। घोषणा ऊंची आवाज से होती है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। अन्य जातियों में थे तो तुम बहुत जब जब करते थे, जब 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 जब। तो अब तुझसे जब रियल खुदा को तूने जान ली है, अब तुम विश्वास का अंगीकार नहीं कर पा रहे, तो अभी तुझे बोलना है अपने विश्वास को, मुंह खोलना है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। जब मैं मसीह में आया, केवल मसीह में आने से सब कुछ नहीं ठीक हो गया। एक दिन मेरे यहां पर एक एलर्जी थी, यहां पर टांग में दाग जिसे बोलते, दद्दी जैसे बोलते, कुछ दाग जैसे बोलते, एलर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो यहां पर उसके लिए मैं ट्यूब यूज करता था। मसीह में आ गया, मसीह में आने के बाद भी 3-4 साल उसे करता रहा, कभी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने प्रीच सुना, और उस प्रीच को सुन के मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरे अंदर, मेरे मन में विश्वास आ गया। और एक दिन मैंने गुस्से में आके बोला, मैंने कहा एक सारा कर्ज, सारा जनरेशन कर्ज, पीढ़ियों की बातें, सब चीजें, सारे श्राप, सारे इस एलर्जी को, इस दाग को मैं यीशु के नाम में डांटता हूं। और कुछ दिन बोलकर भूल गया। 6 महीने बाद याद आया मुझे, मैंने तो ठीक हो गया, मुझे तो यूज ही नहीं पड़ी अब मेडिसिन लेने की, ट्यूब लगाने की, मैं तो फ्री हो गया, मेरी स्किन ठीक हो चुकी।
मसीह में आने से ठीक नहीं हो गया जब तक मैंने बोला नहीं खुद उसे। समझ पा रहे हैं? जब तक मैंने बोला नहीं वचन से, उसे आज्ञा नहीं दी, उसे स्पेशल आज्ञा नहीं दी, स्पेशल कमांड नहीं की, नहीं हुआ। इसलिए अपने घरों में जाओ, प्रार्थनाओं में बढ़ो और बोलना शुरू करो अपने विश्वास को। ओके, जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे आप वचनों को। रोमियो 10:17, अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप वचन को सुन रहे, आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आप वचन को जब सुनते हैं आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, विश्वास पैदा होता है। लूका 10:38 से 40 तक, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया, वहां मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक एक उसकी बहन थी, वह प्रभु के वचनों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। इसे लाइन कर दो, मरियम प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुनती थी। मतलब मरियम विश्वास को बढ़ा रही थी, प्रभु के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी। वचन की और उसका ध्यान था और उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। 40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। वो काम कार में लगी हुई है, खाना रोटी सब कुछ चीजों में बनाने में घबरा गई वो, क्योंकि उसके अंदर वो वचन सुनने की और ध्यान नहीं था। और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दी है। जैसे आप कहते, मम्मी देख छोटी भैन मैंने भांडे नहीं धवांदी, देख प्रेयर करी जाती है, देख बड़ी भैन ने बारी पाई सी, आज तू धोना मैं धोना, मैं कौन आज कपड़े धोंदी तेरी बार, एक काम नहीं करा रहे। सेम कहने रहे, प्रभु देख ये इसको कुछ चिंता नहीं है, ये वचन सुनती जा रही है, मेरे साथ काम करवाए। इसलिए उसने ये कहकर वो मेरी सहायता करे, उसने कहा ये मेरी सहायता करे। तो क्यों बहुत बातों की चिंता करती? जो इसने वचन को सुनने का उत्तम भाग चुन लिया है, जिससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। तो जब मैं तुम्हारे बीच में वचन सुना रहा हूं तो किसी और बात की चिंता ना करो, वचन को ध्यान दो। इसलिए वचन, जब चर्च में वचन सुन चलता है उस समय आप कोई काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो आप। आपको पता है वचन का आदर करना है, वचन सबसे इंपॉर्टेंट है। वचन के समय आपको सीरियस हो जाना है। जब वचन की बात आए, जब बाइबल पढ़ रहे हो, जब प्रेयर कर रहे हो, तो आपको उसको आदर देना है, आदर करना है उसका। नीति वचन 4:20 से 22, हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर के सुन। तो जब भी वचन को सुने ध्यान धर के सुने, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। अपना कान मेरी बातों पर लगा। जो मेरी बातें हैं, प्रभु कहते हैं ज्ञान की बातें, अपना कान उन पर लगा। आगे लिखा है, इसको अपनी आंख से ओट ना होने दे। अगर तेरी आंख से ये हट गई, वरन अपने मन में धारण कर। अगर इसे तूने सुन के मन में धारण नहीं किया, केवल तुम सुने, चर्च आके प्रचार को सुन रहे हो, तेरे मन में एक जोश नहीं पैदा हुआ इस वचन के अनुसार घर जाके प्रार्थना करने का, और तूने नहीं की, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। इसका मतलब अंदर मन में नहीं लिया, उसे धारण नहीं किया। मन में सुना तो है, मन में धारण नहीं किया। तो 22 में लिखा है, क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती है वह उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। साफ साफ लिखा, हीलिंग कैसे होती है? कहते जिसको ये बातें प्राप्त होती है वचन की, उसके जीवित रहने का, तुम मरोगे नहीं बीमारियों में, दुखों में, गरीबी में, उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सारा शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। तुम बीमार नहीं होगे। परमेश्वर कहता है तुम बीमार नहीं होगे। इसका मतलब याद रख लेना, जब भी तुम किसी परीक्षाओं में पड़े हो, किसी दुख में पड़े हो, इसका कारण है तुमने प्रार्थनाएं छोड़ी। परमेश्वर के बिना कोई दुख, परमेश्वर ने हमें कोई दुख नहीं दिया। जब हम नया जीवन ले लिया है, जब हमने बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, सारे दुख उसने क्रूस पर हमारे ले लिए हैं। याद रखो, जब मसीह में चलते आपकी लाइफ में कोई परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं हैं, दुख है, बीमारी है, रोग है, इसका मतलब तूने प्रार्थनाएं छोड़ी है। क्योंकि लिखा प्रार्थना में लगे रहो कि शैतान को अवसर ना मिले। वो शैतान ने दिया है तुझे, वो अटैक है एक, याद रखो। कोई दुख तुम्हारे लिए नहीं है। तो जो इसे मानता है वो तंदुरुस्त रहता है, वो बीमार नहीं होता। जो नहीं मानता वो बीमार होता है।
कि कहते तेरे सारे शरीर के, अगर तुम वचन से द्वारा विश्वास में तेरे मन में भरा होगा और तुम उस विश्वास को रोज प्रार्थना करने वाले होगे, तुम रोग रहित जीवन जियोगे। तो कोई बीमारी कहता है तेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का कारण होगी वो, तुम्हारे बेबी ब्लेसिंग का वो कारण होगा वो विश्वास। अगर तुम उसे मन में लेकर मुंह से बोलना शुरू करो, विश्वास को सुनना, विश्वास को मन में ग्रहण करना और उसे बोलना, मुंह से बोलना। ऐसे एक बार हाथ रखो यहां पर, अब यहां पर हाथ रखो, अब यहां पर हाथ रखो। ओके, ये याद रहे आपको, सुनना, सुनते रहना। केवल सुनने से नहीं विश्वास बढ़ता, सुनते रहने से बढ़ता है। जब आप रोज लगातार 21 दिन टीचिंग सुनेंगे, इसीलिए 21 दिन की एक लक्ष्य लेके चले हैं हम, तो आपका रोज विश्वास बढ़ता जाएगा और 21 दिनों के अंदर तुम प्रेगनेंसी को भी रिसीव करोगे, तुम बेबी ब्लेसिंग को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, आशीष को, सब चीजें रिसीव करोगे। इसलिए परमेश्वर ने आज तुझे शामिल किया इस वचन से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो ले हैंड के लिए आए, कि आपको मेरे ले हैंड पर ज्यादा बिलीव है जब खुद इस वचन को करने पर ज्यादा भरोसा है? अगर आपके अंदर ये वचन पर मेरे ले हैंड से अधिक भरोसा नहीं आया, तो मैं कहता हूं मैं नहीं दे पाऊं, कुछ नहीं होगा। वो एक हिस्सा है चर्च का, पर आप वचन सुन के मन में रख के अगर प्रार्थना का फैसला नहीं करोगे घर जाके, प्रेयर में बढ़ने का, तो इसका मतलब आपने विश्वास नहीं किया। अगर आपने बोला नहीं है प्रार्थना में जाके उसे, तो विश्वास सुनते रहने से, विश्वास मन में रखे रहने से और विश्वास मुंह से बोलते रहने से काम करता है। बोले आमेन। आज कलीसिया भवन में मैंने सुना था, चर्च में प्रचार, माना था मन में, बोला भी था यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, पर क्या प्रकाशन है फेथ का? सुनते रहने से। आज तूने सुना, प्रभु चेक करता है, लिखा विश्वास परखा भी जाता है। चौथा पॉइंट क्या आता है? विश्वास परखा जाता है। विश्वास कर्मों के द्वारा साबित होता है। अब तुम कर्म नहीं कर रहे, मुंह से बोल रहे हो। अय्यूब ने कहा जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा। अब प्रभु देखता है, परखा कैसे जाता है? आपने सुना, आपने मन में लिया, आपने बोला यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। अब विश्वास खड़ा है इधर, विश्वास का आत्मा अब आपको परख रहा है। जब आपके पेन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, प्रेगनेंसी में फिर टेस्ट नॉर्मल नहीं आया, फिर दो लाइनें आपको नहीं दिखी, तब आप क्या रिएक्ट करते हैं? अब कहते मैं आज से प्रार्थना नहीं करूंगी, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब वो आपका विश्वास झूठा था और साबित हो गया। अगर वही विश्वास होता तो आप कहते नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इस वचन पर भरोसा करती हूं, चाहे जो मुझे सामने मत जो भी दिख रहा है, स्वर्गीय रिपोर्ट में जो मेरे लिए लिखा है मैं उस पर बिलीव करती हूं, करता हूं। हालेलुया। और उस पर खड़े रहते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर भी परमेश्वर देखता है, हां तूने जो बोला है, जो सुना है, घोषणा कर रहे हो, उस पर तुम खड़े भी हो, कर्म भी कर रहे, खड़े भी हो। इसीलिए वचन कहता है अड़े और खड़े रहो और गवाही के साथ वापस आओ। हालेलुया। आपको अड़े और खड़े रहना होता है कई वक्त, एक बार नहीं। जब फैमिली में सी में नहीं है, रोज विरोध करती जा रही है, आप कहते हैं यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। फैमिली ने विरोध करना शुरू किया, विरोध बढ़ा दिया। अब आपने जीसस चर्च आना छोड़ दिया, जीसस का इनकार कर दिया। इसका मतलब आपका जब विश्वास परखा गया तो आप खरे नहीं निकले। अगर सचमुच मानते थे जीसस सच्चाई है तो आप कभी ना छोड़ते। इसका मतलब आपने उस पर सच्चा विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। ऐसे कर्मों से जाहिर होता है, परीक्षाओं के समय में जाहिर होता है। आगे वचन में लिखा है मत्ती 12:34, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। तो कहता जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा। अगर विश्वास है तो विश्वास मुंह पे आएगा, शक है तो शक की बातें, निराश है तो निराशा की बातें आएंगी, दुखी है तो दुखी की बातें आएंगी। आप शेयर करेंगे, रोते रहेंगे, वही फीलिंग आएंगी आंसू बन के। अगर विश्वास है तो आंखों से आंसू नहीं गिलेंगे,
मुंह से आग निकलेगी वचन की, हालेलुया। तो आप रोएंगे नहीं। तो जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। तो मन में विश्वास को भरना है आपको, तो वही मुंह पर आएगा। अगर मन में है मुंह पर नहीं आया तो आप अधूरा है, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे इब्रानियां 11 की 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजो विश्वास को, खोजो विश्वास की आत्मा को, खोजो परमेश्वर को। विश्वास के बिना, क्योंकि आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते परमेश्वर से कुछ। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। चॉइस आपको करनी है। अविश्वास के द्वारा परमेश्वर को अप्रसन्न करना है, या विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न करके उससे लेना है। तो लास्ट प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बोले आमीन। कान है आपके? बोलो मेरे कान है, मैंने सुन लिया। मेरे पास हृदय है, मैंने उसमें उसे ग्रहण कर लिया है। मेरे पास मुंह है, अब मैं पूरा हफ्ता घर जाके उसे बोलूंगा और ले लूंगा अपनी गवाहियों को यीशु के नाम में। बोले आमीन। उसने अपना मुंह खोल में उसे भर दूंगा। तो घरों में जाओ और अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत करो।